दिल्ली मेट्रो के एक नए म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया। 30,000 वर्ग मीटर पर बनकर तैयार हुआ संग्रहालय अब देश की प्रगति का आधुनिक वर्जन है। मेट्रो म्यूजियम फिर 2002 में 24 दिसंबर को पहली मेट्रो की लाइन चली। बड़ी जानकारी, वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार था। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली मेट्रो के नए म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया है। दिल्ली मेट्रो के नए म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। 30,000 वर्ग मीटर पर बनकर तैयार हुआ है ये संग्रहालय और अब देश की प्रगति का आधुनिक वर्जन है मेट्रो म्यूजियम। फिर 2002 में 24 दिसंबर को पहली मेट्रो की लाइन चली थी और वो अब दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार था। हम सब मिलकर के जो अपने देश के लिए, उसकी प्रगति के लिए जो सपना देखते थे, अब उसको साकार होते देखने में कितना आनंद आता है, ये आज इस मेट्रो स्टेशन को देखते हुए, इस मेट्रो स्टेशन के नीचे इस म्यूजियम को देखते हुए महसूस किया जा सकता है। मुझे ध्यान है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब मेट्रो के इस निर्णय को लिया गया। देश को विश्वास नहीं होता था कि मेट्रो भारत में चलेगी, दिल्ली जैसे शहर में जब चलेगी तो कैसा अनुभूति होगी। और वो दिन आया जब पहली मेट्रो चली 2002 में 24 दिसंबर। 25 को अटल जी का जन्मदिन होता है, तो दिल्ली को तोहफा दिया उन्होंने अपने जन्मदिन पर। वो पहली मेट्रो की लाइन रेड लाइन थी और दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था। दिल्ली ने पहली बार उस मेट्रो का अनुभव किया। शानदार इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल बन के मेट्रो हमारे बीच में आई और उसके बाद लगातार काम करते हुए आज तब 8 किलोमीटर, विकास जी पहली मेट्रो आपकी 8 किलोमीटर रही और आज 400 किलोमीटर पे दिल्ली पहुंच गई है। ये मेट्रो की टीम को मैं बधाई देना चाहती हूं। 289 स्टेशंस, इतनी बड़ी यात्रा इतने वर्षों में मेट्रो ने की, कहीं आकाश में तो कहीं जमीन के अंदर तो कहीं जमीन पर मिलते हुए मेट्रो लगातार दिल्ली का बोझ अपने कंधों पे लिए जा रही है। मैं विकास जी से डिस्कशन करी थी, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन की शायद 10 लाख लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं, तो उन्होंने मुझे रेक्टिफाई किया कि नहीं, 35 से 37 लाख लोग रोजाना मेट्रो में ट्रेवल करते हैं और यात्राओं की दृष्टि से देखें तो ये 65 लाख यात्राएं बनती है एक पैसेंजर को हम गिने अगर वो स्टेशन चेंज करता है। सोचिए कि ये 35 लाख लोग जो आज मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, 2002 से लेके 2025 का अगर मेट्रो की ये उपलब्धि ना होती तो दिल्ली शहर का क्या हाल होता। हमारी इमेजिनेशन से बाहर है कि अगर ऐसा होता तो हम सोच नहीं सकते कि दिल्ली की सड़कों पे क्या हो रहा होता। और आज हम सब फिर एक 2025 के दिसंबर में खड़े होकर के इस मेट्रो म्यूजियम के उद्घाटन पे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरी दिल्ली उन्हें धन्यवाद देना चाहती है, पूरा देश उन्हें धन्यवाद देना चाहता है। एक बार देश के प्रधानमंत्री ने सच में इस पूरे मेट्रो को दिल्ली में शुरू करके एक नया भविष्य हम सबके लिए खोला और ये म्यूजियम बना करके आपने दिल्ली की विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। जब वो सोच जिसके माध्यम से मेट्रो बनी, उस सोच को सम्मान दिया गया
और पूरी दिल्ली को फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में कन्वर्ट किया मेट्रो ने, एक नई दिशा दी। और इस संग्रहालय में मैं ये मानती हूं कि जो म्यूजियम जो होते हैं वो लिविंग स्टोरीज होते हैं। आपका जीता जाता जीवन जो आपने जिया 1995 से लेकर के आज 2025 के बीच में, उस जीवन को हम देख सकते हैं। म्यूजियम केवल हिस्ट्री नहीं दिखाते हुए, म्यूजियम तो वो फैसले जब लिए गए, जिस विजन के साथ लिए गए और आने वाली पीढ़ियों को जो रास्ता दिखाया गया, उस विजन और उन फैसलों के माध्यम से ये म्यूजियम साक्षात उसकी कहानी दिखाता है। आज का ये म्यूजियम बनना हमारे बच्चों को उस एक्सपर्ट इंजीनियरिंग का जीता जाता एग्जाम्पल दिखाने वाला है। आज इस विकास यात्रा को प्रणाम करते हुए दिल्ली के करोड़ों लोगों की ओर से मैं मेट्रो को धन्यवाद देना चाहती हूं। आप लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें तो जब बन जाता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई बन गया है। कई बार मैंने अभी पीछे मेट्रो के सभी अधिकारियों के साथ मेरा बैठना हुआ, मैं कहा जी बहुत जहां जहां पेंडिंग था, काम धीरे चल रहा था, तो उसके ऊपर मैंने समीक्षा की, तो पता चलता है कि इतना आसान नहीं है। मेट्रो में जिस तरीके से काम होता है, जमीन से लेकर के उसको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा करके वहां एक सेफ्टी गार्ड के जैसे उसको चलाना, बहुत एक्सपर्टाइज उसमें चाहिए होती है। ये जो मेट्रो मॉडल है, ये सच में क्लीन और ग्रीन और सेल्फ सस्टेनेबल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और दिल्ली की इस लड़ाई में जो आज दिल्ली को जिस तरीके की जरूरतें हैं, उसमें मेट्रो ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूं जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तब मैं ये कहती हूं कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं, और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आज यदि मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है, तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए, दिल्ली को बेहतर और हरा भरा रखने के लिए। आज बिना मेट्रो, माइनस मेट्रो अगर हम सोचें, तो हम दिल्ली को इमेजिन नहीं कर सकते। और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। जब हम सब लोग ये तय करेंगे कि मैं अपने अकेले के लिए गाड़ी निकाल करके नहीं चलूंगा, मैं यहां पे कारपूल में चलूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा। और मैं बधाई देना चाहती हूं अपने मंत्री जी को भी, जो लगातार हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे इतना काम कर रहे हैं कि आज दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन जो हमारी बसेस हैं, उसको हमने तय किया कि पूरी तरीके से ईवी पे लेके जाएंगे। तो आज लगभग 3,500 बसेस हमारी जो दिल्ली सरकार की हैं, वो ईवी पे हम कन्वर्ट कर चुके हैं, पेट्रोल और सीएनजी से। और 2026 के अंत तक हमारा टारगेट है कि 100% अपनी बसेस को हम ईवी पे लेके जाएं। और बहुत जल्द हम अपनी ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिस पे मंत्रालय और मंत्री जी काम कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप में दिल्ली वालों के लिए ईवी लेने के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा। और भाई सीएनजी और पेट्रोल वालों के लिए थोड़ा सा सख्ती बरती जाएगी। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जिस तरीके से विदेशों में
लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर यूज करते हैं। और अब जबकि इतना बड़ा मेट्रो का सेगमेंट हमारे पास है, उस पे हमें जरूर काम करना चाहिए। पर इतनी बात और बता दूं कि ये पूरी की पूरी मेट्रो की यात्रा में यदि पिछली सरकारों की भूमिका की मैं बात करूं तो ना तो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में मेट्रो की पेमेंट्स क्लियर की गई और ना ही उससे पिछली कांग्रेस की सरकार में। आज भी मेट्रो के फेज 1, 2 और 3 की पेमेंट्स वर्तमान सरकार पे कर रही है और उसको आगे भी करेगी। केजरीवाल टाइम के जितने भी पेमेंट्स थी वो मेट्रो को झंडी जरूर फहराने की सोचते होंगे, पर इसकी पेमेंट हो जाए, इसकी फाइलें आगे निकल जाए, ऐसा उनके मन में नहीं था। उस समय के जितने प्रोजेक्ट थे उनको लटकाने का काम उस समय की सरकार ने किया। आज जब हमारी सरकार है तो मेट्रो के फेज 4 की सारी पेमेंट जो है वो हमने करने की तैयारी की है, जिसमें 3387 करोड़ रुपए की पेमेंट आज दिल्ली सरकार कर रही है। और हमने इस बार के अपने बजट में भी 2929 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली मेट्रो के लिए रखा है, ताकि ये जो मेट्रो सेवा है दिल्ली की जनता तक निर्बाध रूप में पहुंच सके। और आगे के लिए भी जो फेजेस हैं, पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि मेट्रो का काम और आगे बढ़े और किसी भी मौके पे रुके ना। हम लगातार इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं और विस्तृत रूप से आए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमारी दिल्ली को इससे मिले। इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूं मेट्रो को कि हमारी जो 2 लाइन पूरी तरीके से तैयार है, मजलिस पार्क से मौजपुर तक और दीपाली चौक से मुकंदपुर तक, इसको भी बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली को सौंपा जाए। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हम सबका जो सहयोग चाहिए, हम सबको जो करना होगा वो यही करना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और जो दिल्ली की सड़कों पे प्राइवेट व्हीकल्स का वजन है उसको कम करें। तो ये हमारा सबका छोटा छोटा सहयोग इस प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली के युद्ध में सहयोगी होगा। पूरी दिल्ली इस प्रदूषण से मिलकर लड़ेगी और जरूर जीतेगी।